मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि अगर सब कुछ छिन जाए तो इंसान मुस्कुरा कैसे सकता है? कभी देखा है कि कोई शख्स बर्बादी के बाद भी मुतमईन कैसे रह सकता है? ये वीडियो सिर्फ एक हकायत नहीं, ये अल्लाह पर हुस्न ज़न, सब्र, शुक्र और यकीन की ऐसी मिसाल है जो आपके दिल को हिला देगी, आपकी सोच बदल देगी और आपको ये यकीन दिला देगी कि अल्लाह कभी किसी का हक ज़ाया नहीं करता। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अरब का एक वाकया है कि एक आदमी की दुकान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई और सिर्फ दीवारें जलती रह गईं। जब आग बुझाई गई तो लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए ताकि इसे तसल्ली दें। सब हैरान थे कि वो मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं और जैसे उसका वह जरिया मुआश नहीं जला था। लोगों ने उससे पूछा, अबू अब्दुल्ला तुम्हें क्या हुआ है? हम आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, हालांकि आप पर बड़ी मुसीबत आई है। क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? उसने जवाब दिया, मैं क्यों गमगीन हूँ, जबकि मुझे यकीन है कि अगर मैं अल्लाह की कज़ा व कदर पर राजी रहूंगा तो अल्लाह मुझे उससे भी बेहतर अता करेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है और हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। 2 हफ्ते बाद लोग एक बड़ी और नई दुकान देखकर हैरान रह गए जो हर किस्म की चीजों से भरी हुई थी। लोग करीब गए ताकि देखें कि यह बड़ी दुकान किसकी है। उन्होंने अबू अब्दुल्ला को दुकान के अंदर नमाज पढ़ते हुए पाया। लोगों ने कहा, यह कैसे हुआ? अभी 2 हफ्ते पहले आपने अपनी पुरानी दुकान खोई थी और ये सब पैसा कहाँ से आया? अबू अब्दुल्ला मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे अता करेगा? अल्लाह की कसम, उसने अपने अता से मुझे हैरान कर दिया। जुम्मा की सुबह मेरे पास अपने बच्चों के खाने के पैसे भी नहीं थे। मेरी बीवी ने कहा कि वो अपनी बहन से कर्ज लेने जा रही है। वो गई और चंद मिनट के बाद कुछ पैसे लेकर वापस आ गई। मैंने वो पैसे लिए और मछली खरीदने के लिए बाजार चला गया। मैंने एक मछेरे को एक छोटी सी मछली हाथ में लिए देखा। वो लोगों से 200 दिनार में उसे खरीदने के लिए इल्तिजा कर रहा था। यह कीमत मछली के लिए मुनासिब नहीं थी और कुछ लोग सिर्फ 50 दिनार लगा रहे थे। मैं उसके करीब गया और पूछा, आप इसको इतनी ज्यादा कीमत में क्यों बेच रहे हैं? उसने जवाब दिया, मेरी बेटी बीमार है और मैंने समुद्र से सिर्फ ये मछली हासिल की है और मुझे इस पैसे की बहुत जरूरत है ताकि मैं मुकम्मल दवाई खरीद सकूं। मैं उसके हाल और हालात पर अफसोस किया और कहा, मैं इसे अल्लाह की राह में सदका के तौर पर ले लूंगा। मैंने उसे 200 दिनार दिए और मछली ले ली। फिर मैं घर वापस आया और अपनी बीवी से उसे तैयार करने को कहा। फिर मैं जुम्मा की नमाज पढ़ने गया। जब मैं मस्जिद से वापस आया तो मेरी बीवी ने कहा, देखो मछली के पेट में क्या मिला। ये 9 खूबसूरत पत्थर हैं। मैंने उन्हें देखा और कहा, वाकई ये खूबसूरत हैं, हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। 2 दिन बाद मेरी बेटी और उसका शोहर हमें मिलने आए। मैंने वो पत्थर निकाले और अपने दामाद को दिखाए। उसने उन्हें देखा और कहा, ये पत्थर नहीं हैं, ये बहुत कीमती मोती हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरे दामाद ने ताजरों और माहरीन से राब्ता किया और मैं यकीन नहीं कर सकता था, वो इन्हें खरीदने के लिए मुकाबला कर रहे थे। मैंने सिर्फ 3 बेचे हैं और 6 मोती बाकी रखे। अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे जो कुछ खोया था उसका औज दिया। अगले दिन मैं उस मछेरे को तलाश करने बाजार गया ताकि अल्लाह के फजल से इसे भी कुछ दे सकूं, लेकिन मैंने उसे नहीं पाया। जब भी मछली वालों से पूछा, उसके बारे में पूछा, तो किसी ने कहा, यहाँ ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते।
तब मैंने समझा कि वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था जो उस आदमी की शक्ल में आया था। जब आपका अल्लाह पर हुस्न ज़न सच्चा होता है तो वो आपको अता और खुशियों से हैरान कर देता है और इसे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। आप हर हाल में अल्लाह पर हुस्न ज़न रखें। जो शख्स नुकसान में भी अल्लाह पर राजी रहे, अल्लाह उसके नुकसान को ऐसी अता से बदल देता है जो अक्ल को हैरान कर दे। याद रखें, अल्लाह पर हुस्न ज़न इबादत है और सब्र का अंजाम हमेशा हैरत अंगेज होता है। दुआ है, ए अल्लाह हमें हर हाल में तेरा शुक्र गुजार बना, हमें तुझ पर कामल यकीन अता फरमा और हमें वहां से रिज़्क दे जहां से हमारा गुमान भी ना हो। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपनों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ईमान फरोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं नादान सा बंदा हूँ, मुझसे जो गलती कुताही पढ़ने में हो गई हो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।